नमस्कार। भाजपा का चरित्र अब खत्म हो गया है। मकर द्वार पर जो घटना हुई वो पूरी तरह स्क्रिप्टेड है। जो हुआ सब के सब स्क्रिप्ट में था। राहुल पर दाग लगाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है। प्रताप सारंगी के सिर पर चोट लगा। शुरुआत में उसकी पट्टी हल्की हल्की थी, अब ये इतना बढ़ा कि आईसीयू तक चले गए। इसके बाद पूरे टीवी चैनल पर इसका माहौल बनाया गया। राहुल जिम्मेदार जो अभी तक हो रहा है, टीवी चैनल पर इसका माहौल बनाया गया है। भाजपा इसमें सहयोग कर रही है। सारंगी से मिलने हर भाजपाई जा रहा है क्योंकि ये प्रायोजित फर्जी ड्रामा है। लेकिन मणिपुर कोई भाजपाई नहीं जाएगा जहां 1.5 साल से महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है, व्यापक लूट होती है, हत्या हुई है, अराजकता फैलाई गई है, वहां कोई नहीं जा रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आपको नहीं मिलेगा जिसमें वो मणिपुर पर कुछ बोल रहे हों, कुछ कह रहे हों। कल भाजपा के लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे संसद के बाहर। कांग्रेस माफी मांगो के नारे लगा रहे थे, आज उनका नारा बदल गया। अब वो कह रहे हैं संसद का अपमान नहीं सहेंगे और विरोध मार्च पर निकल गए हैं। ये इनकी गुमराह करने की प्रायोजित नौटंकी है जो सरकार में है, जिसके हाथ में जांच एजेंसी है, पूरी की पूरी ताकत है और वो इस तरह के काम करे। इसका मतलब क्या होता है? ये है निशिकांत दुबे। इसका बयान सुनिए, इसका लफ्ज कैसे तिलमिला रहा है। ये आपको बहुत सी चीज़ें समझने में स्पष्ट कर देगा कि ये पूरा मामला क्या है। इसके लफ्ज सुनिए आप। क्या है कि हम लोग सभी मकर द्वार के ऊपर आंदोलन कर रहे थे 10 बजे से, जैसे आज यहाँ खड़े हैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने। मैंने पहली बार देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये चौथी टर्म का मैं सांसद हूँ और मैंने पिछले 18-20 साल में जो चीज़ें देखा है उसमें अनुभव क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं आंदोलन करती हो तो इस बीच में कोई आता नहीं है। रोज कांग्रेस वाले मकर द्वार पर आंदोलन करते थे, हमारे बीजेपी के कभी कोई सांसद नहीं थे। कल उन लोगों को मैंने जो है सीधा आते हुए देखा, फिर बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी नीचे बैठ गए, तो मुझे लगा ठीक है, चलो वो भी आया, हल्ला हंगामा करेंगे, हम लोग भी करेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि राहुल गांधी जी मकर द्वार के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मेरा और नीरज शेखर यही है बगल में, हम दोनों का नजर पड़ा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको पैसे दे देना है, जिससे कि ये जो इंटेंशन है इसका कि धक्का मुक्की करे कोई, तो उसको हमने पैसेज दे दिया तो वो चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद उन्होंने कोनियाक को, प्रताप सारंगी जी को, हमारे बगल में संतोष पांडे जी हैं, इनको, मुकेश राजपूत जी को, ये तो बेचारे बच गए, धक्का तो इनको लगा। और ये इन सबों को जो है, संबित पात्रा भी वहां खड़े थे, इनको भी धक्का लगा। तो सबको जो है उन्होंने, मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थी, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने धक्का मारा, प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। आप कोनियाक, जिसके लिए कि आज हम लोग खड़े हैं, कि नॉर्थ ईस्ट की एक महिला, शेड्यूल ट्राइब महिला, जिसके एकदम करीब आ गए, महिला को मतलब वो बयान नहीं कर पाई, वो राज्यसभा में रोई। और उसके बाद वो संसद की तरफ चले गए और फिर संसद की तरफ से आकर प्रताप सारंगी जी, जिनको हम लोग व्हील चेयर पर बैठाए हुए थे, डॉक्टर देख रहा है उनको, वहां आकर करे कि ही पुस्ट मी। आप समझिए कि एरोगेंसी की एक पराकाष्ठा। और पहली बार मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जो घटियापनी, गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। भाजपा ने दिल्ली पुलिस में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। पुलिस ने 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। राहुल गांधी पर सामूहिक अपराध से लेकर धमकी देने तक 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज इस पर सदन में चर्चा की जा सकती थी तो सदन को अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में भाजपा ने एक भी सबूत नहीं दिया कि धक्का मुक्की राहुल के द्वारा किया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है भारत का लोकतंत्र। इसमें सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट मेंबर बैठते हैं, फिर भी इसकी एक भी सीसीटीवी फोटोज, वीडियोज सामने नहीं आते हैं। स्पीकर महोदय भाजपा का है, संसदीय सचिव भाजपा के आदमी हैं, फिर भी वो सीसीटीवी फुटेज, वीडियोज अभी तक नहीं दे पाई है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह मीडिया में आरोप लगाए जा रहे हैं और विरोध मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस ने मांग किया है कि अगर राहुल ने धक्का मारा है तो वीडियो जारी करो, लेकिन जारी नहीं किया जा रहा है। प्रताप सारंगी की निगरानी अभी ऐसे हो रही है जैसे इस देश का पहला मरीज प्रताप सारंगी बने हो। शिवराज सिंह चौहान दया भावना में बोलते रहते हैं ताकि लगे कि हमारी बातों में सच्चाई है, लेकिन इसका दोहरा चरित्र देखिए। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होती है,
सर फोड़ देते हैं उसका, पैर तोड़ दिया जाता है उनका, आंसू गैस के गोले दागते हैं उन पर। वहां करुणा, दया, भावना वाली शब्द इसके मुंह से नहीं निकलता है कि वो आदमी अपने परिवार से दूर 1 साल से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। विरोध करने वाले किसानों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जिन पर लाठियां चार्ज होती है, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जिनके ऊपर पुलिस बर्बरता बरतती है। आमरण अनशन पर बैठे हैं किसान, उनका अंग अब फेल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इससे मिलने वो नहीं जा पाते। ना ही दया, करुणा, सभ्य समाज, संस्कृति, अक्षम्य अपराध, दुखद इत्यादि जैसे शब्द इसके मुंह से नहीं निकलता है, ताला लग जाता है। जिस संसद में सीसीटीवी का जाल बिछा हुआ है, एक परिंदा भी उससे नहीं बच सकता है, तो ये फोटो वीडियो अभी तक क्यों सामने नहीं आ रहे हैं जिसमें राहुल उसको धक्का मुक्की दे रहे हैं या राहुल उसको मार रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, जिसमें उसको धक्का लग रहा है। अब साफ हो जाएगा कि सदन के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं, क्योंकि ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है। पूरा देश देख रहा है इस चीज को कि क्या सब हो रहा है, क्या सब किया जा रहा है। यहाँ भाजपा का पर्दाफाश होगा। अगर राहुल धक्का मुक्की के जिम्मेदार होते तो आधे घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज आ जाती और वायरल भी हो जाता और आरोप भी सिद्ध हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना सबूत गुंडा बताया जाएगा, उनका छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी और अभी यही हो रहा है। आज वो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आज इस पर चर्चा की जा सकती थी कि धक्का मुक्की के जिम्मेदार कौन है। स्पीकर महोदय से निवेदन किया जा सकता था, हो सकता था ऐसा कि आप जांच कराकर वीडियो जारी करें। इतनी देर क्यों किया जा रहा है? पूरे नेशनल टीवी चैनल पर हर जगह सुर्खियां बनाई जा रही हैं इन सब से बचने के लिए, ताकि सवाल न पूछा जाए। संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन की ओर से देश भर में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। चप्पे चप्पे तक अमित शाह का बयान पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है विपक्ष। संसद को स्थगित किए जाने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विजय चौक से लेकर पार्लियामेंट तक विरोध मार्च निकाला है और नारा था अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। अमित शाह ने जब सफाई देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब उसका घमंड देखिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। उन्हें इतना गुरूर है कि वो इस तरह के शब्द आराम से बोल जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता में आक्रोश है या नहीं। यही कारण है ये आदमी और इनकी पार्टी 330 सीटों से गिरकर 240 सीटों पर लटक गई है। और इस तरह अगर घमंड रहा तो भाई साहब पाताल लोक में चले जाएंगे। इसकी आपत्ति अतिपति नहीं मिलेगी। भाजपा जिस हरकत पर उतर गई है वो नीचता ही नहीं, अत्यंत नीचता है। जमीन से 2 फुट नीचे की हरकत है। माफी मांगने से उनका कद छोटा हो जाएगा, ये उन्हें लगता है। झुकने वालों में ही जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। ये बात किसी को अमित शाह से कहनी चाहिए और कहना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा ना करे और इस तरह की चीज़ें ना हो। सदन में जो हुआ वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। आप ये एक दिन जरूर देखिएगा कि वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड मामला है, नहीं तो अभी तक संसद के फोटोज वीडियोज आ गए होते हैं। और ना ही अभी तक भाजपा ने एक भी बार दावा किया कि हम इसके सबूत जल्द ही पेश करने वाले हैं, या स्पीकर महोदय इसकी जांच करे, या संसद के सचिव महोदय या जो भी सदस्य हैं वो इस पर जांच करे। लेकिन अभी तक ऐसी बात उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा है, ना अभी तक एक भी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बात कही है। बल्कि आरोप लगाओ, आरोप लगाओ, आरोप लगाओ, ताकि अंबेडकर के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए और एक नए मुद्दे में फंस जाए। सारंगी के ऊपर हमला हुआ, मुकेश राजपूत के ऊपर हमला हुआ, ये बात चलने लग जाए, राहुल जिम्मेदार हो जाए और पूरी तरह मामला बदल जाए, अंबेडकर से मुद्दा हट जाए। क्योंकि मुद्दा भटकाने में जितना होशियार अगर भाजपा है, उससे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। वो आसानी से जानता है कि अडानी के मुद्दे को कैसे ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को कैसे ख़त्म करना है, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा ना हो इसके लिए क्या करना है, संसद को स्थगित कर देना है तो क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये सब कुछ वो जानते हैं। पूरा का पूरा मामला स्क्रिप्टेड है। वो फिल्म की स्टोरियाँ बनाती है और उस तरह वो काम करते हैं, और यही सच्चाई है। और आप एक दिन देखिएगा कि ये सबके सामने आएगा और अमित शाह को माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि अम्बेडकर वादी जो आदमी हैं, जो अम्बेडकर को मानते हैं,
वो छोड़ेंगे नहीं। वो या तो माफ़ी मंगवाएंगे या फिर रुकेंगे नहीं। इनका विरोध होता रहेगा और 240 से उतार कर इसको 140 तक पहुंचा देगा अगले लोकसभा के चुनाव में, और ये होगा। नमस्कार, आप देखते रहिए सान इंडिया। जय हिंद। हम मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।